नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ दी संडे पोस्ट पर। खोड़ा गांव की इस मुहिम में जहां तक हम आपको अभी तक का रास्ता तय कर साथ में लेकर आए हैं, उसी सिलसिले में और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दीपक जोशी जी से और जानेंगे उनसे कि असल में ज़मीन पर क्या हलचल है। ये जो खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन है, सबसे पहले आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन का जो मूल उद्देश्य था बनाने का, खोड़ा के अंदर तमाम प्रकार की जो समस्या हैं उनको देखते हुए हमने आपस में डिस्कस किया कि भाई एक ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए जो लोगों के हित के लिए कार्य करें बिना किसी भेदभाव के। तो 12 अक्टूबर सन 2019 में हमने इसका गठन किया था और तब से लेकर और आज तक सन 2020 तक लगातार कंटिन्यू हम लोग क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष का आपने सफ़र तय कर लिया और ज़मीन पर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। इस मुहिम में जो पत्राचार किया होगा सरकारी अधिकारियों से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ की जनता जनार्दन का, उनसे कैसा रिस्पांस आपको मिला? देखिए, रिस्पांस तो जैसे आप समझ लीजिए, गए हम जरूर उनके पास, मिले उनके पास ज़रूर, लेकिन जो रिस्पांस मिलना चाहिए था उस प्रकार का रिस्पांस मिला नहीं हम, क्योंकि हमने बॉटम टू अप खोड़ा के 34 सभासदों को हमने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया। आपने अधिशासी अधिकारी जी को ज्ञापन दिया, फिर चाहे आपके नगरपालिका के अध्यक्ष उनको ज्ञापन दिया, विधायक जी को ज्ञापन दिया, तमाम लोगों को हमने जो ज्ञापन दिया है। लेकिन ज्ञापन देने के बाद जो एक पॉजिटिव एक वाइब्रेशन जो मिलनी चाहिए थी, वो वाइब्रेशन हमें अभी तक मिल नहीं पाई। और तमाम तरह की समस्याएं आप देख रही हैं, खुद आप जब क्षेत्र के अंदर हमारे साथ घूम रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं पानी की समस्या है। और 22 वर्षों से मैं स्वयं पानी को ढो रहा हूँ। तो उस पीड़ा को देखते हुए हमने इस मुहिम को चलाया। भाई, खोड़ा के अंदर जो पानी की मुहिम है, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला है कि हर घर नल और हर घर जल, और उसी उद्देश्य को लेकर, उसी मुहिम को लेकर हम भी क्षेत्र के अंदर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, उनका दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं कि भाई हमें जो हमारी समस्या क्षेत्र की 83 और सन 2020 हो चुका है, इतना लंबा गैप, और आज भी इस आधुनिक टाइम के अंदर खोड़ा के अंदर पानी जैसी मूल समस्या के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हमें बोलना पड़ रहा है। यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं के भड़ाना जी, और एक नामचीन अखबार में हमने उनका वक्तव्य भी पढ़ा कि उनके अनुसार लगभग 42,000 मकान है यहाँ पर और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उचित स्तर पर मिल रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले शुरुआत करते हैं अधिशासी अधिकारी से, फिर नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के पास जाएंगे। के भड़ाना जी का क्या रिस्पॉन्स रहा है और किस तरह से वो देखते हैं खोड़ा गाँव को? अभी तक उनका क्या कार्य आप लोग को देखने को मिला है? देखिए, हमने जब आदरणीय भड़ाना जी को जब ज्ञापन दिया था, तो आदरणीय भड़ाना जी ने हमें एक बात कही थी कि 127 करोड़ रुपए की जो डीपीआर है हम लोगों ने बना के भेज दी है और वो शासन के अंदर लंबित पड़ी हुई है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, उनका ये कहना है, और अपने कार्यकाल के अंदर हम पानी ज़रूर लेके आएंगे, ये उनके वर्डिंग हैं। और लेकिन जिस प्रकार की ये टाइम निकलता जा रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि 2022 के अंदर फिर चुनाव भी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका जो किया हुआ कार्य है वो वहीं का वहीं रुक ना जाए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय भड़ाना जी को ये कहना चाहेंगे, भाई इस कार्य में गति दें। और गति अगर आप लोग लगाएंगे, जब प्रशासनिक लोग जब गति किसी चीज़ को लगाते हैं, जब प्रेशर करते हैं, तो ऐसा नहीं है वो काम नहीं होगा, वो काम 101% होगा। जब नोएडा के क्षेत्र के अंदर पानी मिल रहा है, जब नोएडा के क्षेत्र के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जब दी जा सकती है, तो खोड़ा के अंदर जब 10 से 12 लाख की आबादी है, तो उस खोड़ा की जनता को पानी क्यों नहीं मिल रहा? फिलहाल ये सरकारी तंत्र है, लेकिन सवाल ये है कि इतने ढेर सारे बजटों के बीच 127 करोड़ डीपीआर, जिसकी बात रीना भाटी जी करती हैं, नगर पालिका अध्यक्षा हैं और अधिशासी अधिकारी करते हैं, वो ज़मीन पर आखिर कब उतरेगा? और अभी भी अगर मैं गलत नहीं हूँ दीपक जोशी जी, तो पानी लोग अभी कैसे, अभी कंधों पर लाद कर ही ले जाते हैं? देखो, पानी की स्थिति क्या है कि प्रशासनिक रूप से खोड़ा के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि घरों में पानी आ जाए। अभी भी लोग
छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, उसी के माध्यम से लोग जाते हैं और वहाँ से पानी भर के लाते हैं। जो 5 से 10 रुपए का होता है वो 20 लीटर का पानी का डब्बा मिलता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इससे दो चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो लोगों की आर्थिक रूप से आप लगाइए, अगर वो पर डे 20 रुपये का पानी लाता है तो यानी महीने का कितना खर्च हो रहा है, लगाइए। उसके साथ साथ हम धरती वो भी दिन भर में 2 बार तो चाहिए, तो उसके साथ साथ क्या है, हम जल का भी दोहन कर रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि खोड़ा के अंदर जो बड़ी बोरिंग हो रही हैं, उन बड़ी बोरिंगों के माध्यम से क्या होता है कि 150 मीटर का जो एरिया होता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, जो बड़ी बोरिंग होती है। और फिर हम बार बार अपनी एसोसिएशन के माध्यम से भी, ऐसी बात नहीं, और नगर पालिका ने भी इस बात के लिए जोर डाला है कि भाई जो आपका रिसाइकलिंग जरूर कीजिए, जो आपका जो पानी वेस्टेज पानी है उसको कहीं ना कहीं आप वाटर हार्वेस्टिंग का एक ऐसा सोर्स बनाइए जो पानी वापसी नीचे जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पानी दिन भर में अगर आप 1000 लीटर को पानी प्यूरीफाई कर रहे हैं तो कम से कम वो 2 से 3000 लीटर पानी वो वेस्टेज जा रहा है, और वो सारा का सारा पानी नालियों में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि माननीय नगर पालिका एक ऐसा प्रावधान लागू करे खोड़ा के अंदर, अगर कोई भी प्लांट है या हम भी हैं जो आम नागरिक भी हैं, उन सब का पानी कहीं ना कहीं वो वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से दोबारा धरती के अंदर जाए, ज़मीन के अंदर जाए, जो कि पानी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। स्थिति खोड़ा की इतनी खतरनाक है, वो खतरनाक कैसे है, आज 25 गज का जिसका प्लॉट है वो भी आज 3 से 4 लाख रुपए की बोरिंग कराता है। जो इतना कैपेबल नहीं है व्यक्ति कि मेरी 10,000 रुपये की इनकम है, मैं कैसे 3 से 4 लाख रुपए की बोरिंग कराऊंगा, और ये पूरे खोड़ा के ऊपर लागू हो रहा है। विधायक जी, माननीय श्री सुनील शर्मा जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई इस संदर्भ में? माननीय विधायक जी से हमारी टीम अभी 2 दिन पहले ही मिल के आई है, और माननीय विधायक जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब हमने बहुत सारी सुविधाएं जब खोड़ा के अंदर दी है तो पानी भी हम ही लोग देंगे। तो हमने भी निवेदन किया है माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी सन 2022 से पहले अगर इस खोड़ा के अंदर पाइपलाइन की व्यवस्था अगर बिछ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हमें पता चला कि 500 करोड़ रुपए का ये बजट है, तो कम से कम एक ऐसी तो व्यवस्था बन जाए कि भाई खोड़ा के अंदर लोगों को ये थोड़ा लग जाए कि हाँ भाई काम अब प्रगति पे है। लेकिन माननीय विधायक जी का भी हमारे का जो जवाब मिला तो उससे भी थोड़ा सा मन को निराशा ज़रूर हुई कि जब उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। सांसद जी, माननीय वीके सिंह साहब, उनसे मिलने की कोशिश की आपने इस संदर्भ में? माननीय सांसद जी से हम लोग लगातार 1 महीने से संपर्क बना रहे हैं, और जो नंबर हमारे को वेबसाइट पे मिला उस नंबर पे हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रही है कि माननीय सांसद जी का एक बार हमें समय मिले और उनके समक्ष बैठकर हम ये पूरे विषय को रखें। लेकिन यहाँ भी हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमें फिर से वहाँ भी समय नहीं मिल पाया, और लेकिन फिर भी हमारी टीम अभी भी इस मुहिम में जुड़ी हुई है कि कब हमारे को उनका समय मिलेगा और हम अपनी बात उन तक रखेंगे। नहीं, आपने जो जिस नंबर पर, वेबसाइट पे जो नंबर उपलब्ध है वहाँ पर ट्राई किया, किसी तरह का कोई रिस्पांस, रिप्लाई में मैसेज या किसी तरह का फ़ोन किसी ने उठाया अगर कॉल करने पे? ऐसा है, हम जिस दिन से मैंने बताया, जैसे कि भी 1 महीने से हम इस माननीय सांसद जी से संपर्क साध रहे हैं, और जिस नंबर पे हम संपर्क साध रहे हैं ना तो वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, ना तो वहाँ से कोई हमारे को ये कोई ऐसा जवाब आ रहा है कि आप 2 दिन बाद फ़ोन कीजिए, 4 दिन बाद फ़ोन कीजिए। लगातार कंटिन्यू हमारी टीम 1 महीने से उस नंबर पे बराबर संपर्क कर रही है, लेकिन उन नंबरों पे कोई रिप्लाई हमें मिल नहीं पा रहा। एक लेवल है सांसद का, फिर विधायक का, फिर इस तरह से नगर पालिका और नगर निगम फिर बनाए जाते हैं ताकि आम आदमी, जो आम जनता है, वो अपने सांसद तक किसी भी लेवल पर, इवन मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात कह पाए। तो एक एसोसिएशन इन 1 महीने से, ये कम समय नहीं होता है, लंबी अवधि है, इन्होंने इतनी बार इस नंबर पर ट्राई किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, लेकिन एक रिप्लाई नहीं मिला। तो सांसद जी, हम लोग का भी आपसे सवाल है कि कैसे आप
आपके ही क्षेत्र का कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर अगर आपसे मिलना चाहे तो वो फ़िलहाल कैसे मिले, इसकी क्या प्रक्रिया है, ये हमें भी बता दीजिए। सवाल ये है कि यहाँ की जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं रीना भाटी जी न, और यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं के भड़ाना जी, यहाँ के विधायक हैं श्री सुनील शर्मा जी और सांसद श्री माननीय श्री वीके सिंह जी। अगर आप सब चाह लें तो राह निकल ही जाएगी।